बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम काफी कम्प्रीहेंसिवली बात करने जा रहे हैं सीपेक के हवाले से, चाइना के BRI प्रोजेक्ट के हवाले से और B3W के हवाले से, जो अमेरिका का नया प्रोजेक्ट है, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। इन सारे प्रोजेक्ट्स को डिस्कस करने की वजह यह है कि पाकिस्तान की हवा में, खासतौर पे मेरे व्यूअर्स के अंदर एक फाइनेंशियल सेवीनेस आए, वो थोड़े फाइनेंशियली वाइब्रेंट हो जाएं, उन्हें पता चले कि फाइनेंसेस कैसे काम करते हैं और दुनिया के ग्लोबल प्रोजेक्ट्स कैसे काम करते हैं और इस तरह से पाकिस्तान को और इन प्रोजेक्ट्स को कैसे अंडरस्टैंड किया जाता है और इन प्रोजेक्ट से पाकिस्तान को कैसे फायदा लेना चाहिए, ताकि आपका फाइनेंशियल सेंस थोड़ा ज्यादा बेहतर हो जाए एक कॉमन बंदे से। इसीलिए सीपे के ऊपर बात करने के लिए मैंने एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है वर्जीनिया में, विलियम एंड मेरी के नाम से, ये 10 साल से चाइनीज इन्वेस्टमेंट अक्रॉस द ग्लोब, ना सिर्फ सीपेक, पूरी दुनिया में चाइनीज जितनी भी इन्वेस्टमेंट करते रहे उनको पिछले 10 साल से ट्रैक करते हुए आ रहे हैं। और इसके ही एक रिसर्च एनालिस्ट या साइंटिस्ट कह लें, डॉक्टर अमर ए मलिक, उनकी रिपोर्ट है पाकिस्तान के हवाले से, मैं उसके हवाले से आपको बताना चाहता हूँ। ये रिपोर्ट अगर आप डायरेक्ट देखना चाहते हैं तो वेस्ट वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के हवाले से एक वेबसाइट है, वहाँ पर भी देख सकते हैं। डॉक्टर अमर मलिक का पेज भी है, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं, और समा टीवी वालों ने भी पब्लिश किए, आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। अब पहली बात, ये लोग रिसर्च क्यों करते हैं, ये थिंक टैंक सिर्फ चाइना के ऊपर स्पेसिफिक फोकस क्यों करता है? बेसिकली इनके 3 मोटिव्स होते हैं। सबसे पहले ये चाइनीज गवर्नमेंट को भी बताते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट सही जगह लग रही है या नहीं लग रही, और चाइनीज गवर्नमेंट के अंडर 3000 से ज्यादा कंपनीज है जो BRI के अंडर काम कर रही हैं और पूरी दुनिया में इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट्स कर रही हैं और बना रही है। इससे चाइनीज गवर्नमेंट को भी हेल्प मिलती है अपनी उन 3000 कंपनीज को मॉनिटर करने के लिए, क्योंकि चाइनीज गवर्नमेंट कभी कभार ये हो सकता है कि उनके अपने इंस्टीट्यूशंस ना देख सके वो चीज जो ये इंस्टीट्यूशन देख लेता है। उसके बाद चाइनीज अपना डेटा इनके डेटा से मैच करते हैं और उसके बाद वो अपने लिए एक अलग पॉलिसी डायरेक्शन देते हैं। उसके बाद ये उन मुमालिक को भी बताते हैं जो मुल्क अंडर BRI काम कर रहे हैं, और उन्हें बताते हैं कि चाइनीज ने वहां पर दूसरे मुल्क में इस तरह से इन्वेस्टमेंट की तो उसके नतीजे ये नहीं आए। सो इसी तरह से जो कंट्री लोन ले रहा है चाइना से, उसको भी पता चल जाता है कि हमें किस तरह के प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और किस तरह के प्रोजेक्ट्स में हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। सो ये जो होस्ट कंट्री होते हैं उन्हें भी इन्फॉर्म कर देते हैं कि आपको किस तरह की इन्वेस्टमेंट से चलना चाहिए। तीसरी चीज, ये डेटा अपने अंदर संभाल के रखते हैं, जैसे कि अब ये सारा का सारा डेटा ये B3W वालों को देंगे, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड वालों को, जिसमें अमेरिका है और G7 के तमाम मुमालिक है। अब वो सारा ये डेटा एनालाइज करेंगे, उसके बाद वो अपनी पॉलिसीज बनाएंगे, इसको देखते हुए कि चाइना ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की तो इससे ये फायदा हुआ, अगर यहाँ पर करता तो और ज्यादा फायदा हो सकता। सो ये अमेरिकन की भी हेल्प करने की कोशिश करते हैं। अब ये तो इनका स्टेटेड पॉइंट ऑफ व्यू है। कुछ लोग इन्हें दूसरी तरफ देख सकते हैं कि ये बस मॉनिटर करते हैं और नेगेटिव प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश करते हैं। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हमारा वो काम नहीं है, हम स्ट्रेट अवे अपने बिजनेस पे ऊपर फोकस करते हैं। अब आते हैं कि BRI का स्केल कितना बड़ा है, बिल्ड रोड इनिशिएटिव, इसका स्केल कितना बड़ा है। ये 2008 से शुरू हुआ है। अब यहाँ पर जो इसने सर्वे कंडक्ट किया है उसके मुताबिक चाइनीज ने 18 साल में, मतलब पिछले 18 साल में तकरीबन $840 बिलियन पूरी दुनिया में इन्वेस्ट किए हैं। अपने मुल्क से $840 बिलियन पूरी दुनिया में इन्वेस्टमेंट की है, और इनकी इन्वेस्टमेंट मोस्टली हुई है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में, इलेक्ट्रिसिटी में, वाटर में, स्कूल में और हेल्थ में। स्कूल और हेल्थ में इन्होंने काफी कम इन्वेस्टमेंट किए। अगर आप इसकी एवरेज निकाले तो पिछले 18 साल में चाइनीज ने $85 बिलियन एनुअली, हर साल $85 बिलियन एवरेज के हिसाब से भेजे हैं पूरी दुनिया को, जहां पर उन्होंने इन्वेस्टमेंट किए। अब ये $85 बिलियन दुनिया के अमेरिका से दुगनी है, मतलब USA से डबल इन्वेस्टमेंट कर रहा है चाइना पिछले 18 सालों में दुनिया के अंदर। और मोस्टली किन कंट्रीज के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है? वो कर रहा है अफ्रीका के अंदर, एशिया के अंदर, सेंट्रल एशिया के अंदर और साउथ अमेरिका के अंदर। और ये वो कंट्रीज जिसके साथ चाइनीज के काफी अच्छे रिलेशनशिप हैं। अब इसमें अगर पाकिस्तान की आप रैंकिंग देखेंगे तो 140 कंट्रीज के साथ चाइनीज इंगेज किए हुए हैं BRI के थ्रू, मतलब 140 कंट्रीज के अंदर चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। उसमें पाकिस्तान की रैंकिंग 7 नंबर पे आती है, मतलब पाकिस्तान पूरी दुनिया में टॉप पर नहीं है, 7 पे है। एशिया में पाकिस्तान नंबर 1 पर है, मतलब एशिया में BRI में पाकिस्तान सबसे ज्यादा आगे है। बाकी ये अगर आपकी कंपैरिजन करेंगे अक्रॉस द ग्लोब तो पाकिस्तान 7 नंबर पे है, और सबसे ज्यादा पहले नंबर पे इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है चाइना, वो कर रहा है इंडोनेशिया के अंदर। इस वक्त तक पाकिस्तान के अंदर $34 बिलियन इन्वेस्ट कर चुका है चाइना, $34 बिलियन। अब ये 2 हिस्सों में तकसीम होती हैं, कुछ लोन्स होते हैं, कुछ ग्रांट्स होती हैं। जो ग्रांट्स होती हैं वो आप वापस नहीं करते, वो आपकी ही हो गई, वो आपको एक फेवर दिया गया, और जो लोन्स होते हैं वो आपको वापस पे करने पड़ते हैं। सो पाकिस्तान के जो अंदर $34 बिलियन भेजे गए हैं उसमें से $4 बिलियन के करीब आपकी ग्रांट है, वो आपने वापस नहीं करनी। $30
$30 बिलियन आपके ऊपर लोन है, या $28 बिलियन आप कह ले। बकाया के $2 बिलियन के ऊपर भी चाइनीज अभी कन्विंस नहीं है, हो सकता है वो इसे ग्रांट में कन्वर्ट कर दे। अब पाकिस्तान की चाइना के साथ रिलेशनशिप कुछ ऐसे है कि पाकिस्तान चाहे तो इन $28 बिलियन में से भी कुछ पैसे ग्रांट्स में कन्वर्ट करा सकता है। ये रिलेशनशिप पे डिपेंड करता है, ठीक है। सो पाकिस्तान ये जो $28 बिलियन है, इसकी पेमेंट शेड्यूल जो होगी, स्टार्ट होगी जब पाकिस्तान वापस पे करना शुरू करेगा, वो होगी 2022 से पाकिस्तान ये लोन वापस पे करना शुरू कर देगा चाइना को। अब आते हैं ये डिस्कस करने के लिए कि चाइनीज ने कौन कौन से सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट की है और कब और किस गवर्नमेंट के साथ किस तरह मिलकर इन्वेस्टमेंट की है। सबसे पहले आपको बता दूं 2000 से 2017 के अंदर चाइना ने पाकिस्तान के अंदर 228 प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट की है, और उनमें से सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो हुई है वो सीपेक के थ्रू हुई है। नवाज शरीफ के दौर में सबसे ज्यादा हुई है। 58% पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट हुई है, 24% आपके ट्रांसपोर्ट और हाईवे और रेल्स में हुई है। हेल्थ में और एजुकेशन में ना होने के बराबर सी हुई है इन्वेस्टमेंट, मतलब बहुत कम इन्वेस्टमेंट हुई है। अब यहाँ पर एक पॉइंट नोट कर लीजिए अमेरिका के हवाले से। अमेरिकन इन्वेस्टमेंट जितनी भी रही है पाकिस्तान के अंदर, वो इस वक्त तो काफी कम हो गई है चाइनीज के कंपैरिजन में। यूं समझ ले 7 टाइम्स कम हो गई है चाइनीज के कंपैरिजन में। वो करता रहा है सॉफ्टवेयर में, एजुकेशन में, वुमेन में और गवर्नेंस में। वो हार्डकोर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट कम ही करता रहा है अमेरिका। इस वक्त जितने भी चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान में हुए, उसका 80% तो आप समझ ले लोन ही है, जिसमें से $20 बिलियन के करीब आपकी इन्वेस्टमेंट हुई है एनर्जी सेक्टर के अंदर। मतलब पाकिस्तान ने चाइना से $20 बिलियन का लोन लिया है अपने एनर्जी सेक्टर को रिवैम्प करने के लिए। और इसी से आपको लगता भी होगा कि थोड़ी बहुत लोड शेडिंग तो कम हो ही गई है, लेकिन उसकी वजह से आपको यह भी महसूस होता होगा कि बिजली की प्राइस काफी ज्यादा बढ़ गई है। वो क्यों बढ़ गई है मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि चाइना क्यों इतना ग्लोबली इन्वेस्टमेंट कर रहा है पूरी दुनिया के अंदर। चाइना को क्या पड़ी है दुनिया की जो इस तरह की इन्वेस्टमेंट कर रहा है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि डेट ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है चाइना, पूरी दुनिया को कर्जा देके वो झुकाने की कोशिश कर रहा है, या पूरी दुनिया उनके ऊपर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। ये सारी बकवासी चीजें, ये कोई बात नहीं है। मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ कि वहाँ पर क्या हो रहा है। चाइना के पास है ज्यादा एक्सपोर्ट, चाइनीज बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं दुनिया में। एक्सपोर्ट से उनके पास बहुत ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आता है, बहुत ज्यादा पैसा आता है। फिर चाइना इस पैसे को रख कर कुछ कर नहीं सकता। अब वो पैसा अगर अपने पास रख लेता है तो डॉलर की वैल्यू दिन ब दिन कम होती जाती है। अगर डॉलर की वैल्यू कम होती जाएगी तो चाइना वैसे ही वो पैसा कम होता जाएगा और चाइना गरीब होता जाएगा। फिर चाइना अपॉर्चुनिटीज ढूंढता है कि इस पैसे को इन्वेस्ट किया जाए। फिर चाइना सीख करता है कि इसको कहां कहां इन्वेस्ट किया जाए। 2008 से पहले चाइना की स्ट्रेटेजी ये हुआ करती थी कि वो यूएस ट्रेजरी बॉन्ड में इन्वेस्ट करे। सन 2000 के बाद चाइना ने एक स्ट्रेटेजी अनाउंस की कि गोइंग आउट, जिसके थ्रू वो चाहता था कि हम बाहर की दुनिया में कहीं पर भी अपने पैसे लगाएं। उसमें सबसे पहले उन्होंने 2008 तक सारी की सारी इन्वेस्टमेंट की हुई थी यूएस ट्रेजरी में। अब अगर यूएस ट्रेजरी के बारे में आपको पता है, वहां पर वो बॉन्ड्स बेचते हैं, बॉन्ड्स खरीदता है जो मुल्क, उसको 1 से 1.5% या 1.5 से 2% का इंटरेस्ट रेट एनुअली मिलता है। और बॉन्ड जब कंप्लीट होता है 30 इयर्स के बाद वो सारा पैसा वापस मिल जाता है उस बंदे को। सो इस तरह की इन्वेस्टमेंट चाइना कर रहा था यूएस बॉन्ड में। अब 1 to 2% का जो रेशियो है वो कुछ ज्यादा अच्छा नहीं था। 2008 के बाद फाइनेंशियल क्राइसिस ने आके अमेरिका को पकड़ा। चाइना ये भी समझ गया कि ये ज्यादा अच्छा नहीं है, कोई अच्छे से बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं। उसके बाद 2008 के बाद चाइनीज ने ढूंढना शुरू किया उन मुमालिक को जिनके अंदर वो जाकर इन्वेस्टमेंट कर सके। फिर ये सारे मुमालिक चाइना के सामने आए और उन्होंने लोन्स की डिमांड कर दी। इस तरह के प्रोजेक्ट्स में चाइनीज ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। अमेरिकन और वेस्टर्न गवर्नमेंट्स की कंपनियां या उनकी बैंक्स नहीं इन्वेस्टमेंट करती, क्योंकि वो समझती है यहाँ पर और रिस्क काफी ज्यादा है। चाइनीज हाई रिस्क पे और हाई प्रॉफिट पर ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। सो चाइना ने अपनी तमाम तर पैसे इन तमाम तर दुनिया के लिए खोल दिए कि आप आइए और हमसे लिए। इसी के थ्रू चाइना ने $40 बिलियन की इन्वेस्टमेंट पूरी दुनिया में करना शुरू कर दी, जिससे ऑब्वियसली चाइनीज की काफी ज्यादा तारीफें भी होती है। जाहिर सी बात है, आप जब भी किसी मुल्क में पैसे लगाओगे तो वो आपकी तारीफ तो करेगा ही। तो फिर क्या चाइना को इन प्रोजेक्ट से इन्वेस्टमेंट करने से फायदा होता है? हाँ, एक तो उसकी इमेज भी काफी अच्छी होती है दुनिया के सामने। दूसरा, उसका असल रसूख थोड़ा बहुत बढ़ भी जाता है उन मुमालिक के ऊपर, क्योंकि उनको पैसे दे रहा है। तीसरा जो सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट और जिसे मैं मेजर प्रॉफिट कहता हूँ चाइना का, वो ये है कि जब चाइनीज यूएस ट्रेजरी में इन्वेस्ट कर रहे थे तो उन्हें 1 से 1.5%, 1.5 से 2% के फायदे हो रहे थे। लेकिन चाइना को यहाँ पर अगर आप एवरेज निकाले 4.24%, मतलब यूएस ट्रेजरी से दुगना फायदा हो रहा है अपनी इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर। इसी के थ्रू फिर चाइना इसको कंटिन्यू भी कर रहा है और इससे चाइना की ग्लोबल इमेज भी बढ़ रही है और प्रॉफिट भी हो रहा है। सो ये एक अच्छी विन विन सी सिचुएशन है चाइनीज के लिए। अब चाइना के पास पैसा और ज्यादा हो गया है, मतलब यूं समझिए उसका पैसा और पैसा बना रहा है, जिसके साथ वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो और ज्यादा प्रोजेक्ट्स लगाने की कोशिश कर रहे हैं दुनिया के ऊपर। अब जहां पर भी चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स कर
करते हैं तो वो वहाँ की गवर्नमेंट से एक अश्योरेंसेस लेते हैं। अगर हमारी इन्वेस्टमेंट आप प्राइवेट सेक्टर के साथ करवाना चाहते हो तो अगर हमारी इन्वेस्टमेंट डूबी तो वहाँ की गवर्नमेंट चाइनीज को अश्योरिटी देती है कि हम आपको पे कर देंगे। इस अश्योरिटी के साथ चाइना भी रिलैक्स हो जाता है और उसके पार्टनर्स जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो भी रिलैक्स हो जाते हैं। अब चाइना एक और इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहा है, वो चाइनीज करने की सोच रहे हैं गोल्ड में। चाइनीज क्यों गोल्ड ज्यादा से ज्यादा खरीदते जा रहे हैं, इसकी सिंपल सी रीजंस ये बता देता हूँ कि जितना गोल्ड चाइनीज के पास होगा, अगर फ्यूचर में डॉलर एज ए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व या फॉरेन एक्सचेंज करेंसी नहीं रहता तो दुनिया के पास ऑटोमेटिकली गोल्ड ही बचता है जिसमें वो फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन ट्रेड कर सकते हैं। सो जिस मुल्क के पास गोल्ड ज्यादा होगा वो ज्यादा बड़ा होगा और वो बड़े आसानी से ट्रेड कर सकता है पूरी दुनिया के अंदर। मतलब अगर डॉलर किधर लटक गया तो गोल्ड ही करेगा। सो चाइनीज ने और ज्यादा पैसा लगाकर गोल्ड भी खरीदना शुरू कर दिया और इससे चाइनीज अपना फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं। अब आते हैं चाइनीज की पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट और पाकिस्तान के साथ वो किस तरह से चलते रहे। इसमें से आप पहला दौर ले लीजिए जनरल मुशर्रफ का जो 2000 से 2008 तक का है। उस दौरान चाइनीज एनुअली 500 मिलियन डॉलर्स यानी 0.5 बिलियन डॉलर्स की एनुअल इन्वेस्टमेंट करते रहे थे पाकिस्तान के अंदर। ये कम थी, अमेरिकन के हिसाब से 70% भी नहीं थी चाइनीज इन्वेस्टमेंट। मतलब 2002 के दौरान अमेरिकन इन्वेस्टमेंट 1.5 बिलियन डॉलर तक थी और चाइनीज इन्वेस्टमेंट 0.5 बिलियन डॉलर तक थी। सो ये 3 गुना से भी ज्यादा कम थी उस टाइम में। और बेसिकली चाइनीज इन्वेस्ट कर रहे थे गवादर में और बिजली में। उस टाइम पर भी गवादर और बिजली ही कॉमन हुआ करते थे। फिर 2008 से 13 ये पीपल्स पार्टी का दौर है। इसमें भी चाइनीज की इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, वो बढ़ गई 1.2 बिलियन डॉलर ईयर हो गई, 1.2 बिलियन डॉलर ईयर। और अमेरिकन इन्वेस्टमेंट भी लगभग 1.2 बिलियन डॉलर ईयर हो गई। सो चाइनीज और अमेरिकन इन्वेस्टमेंट विद इन पाकिस्तान बराबर ही रही। और यहाँ पर भी ये सारी की सारी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे थे इलेक्ट्रिसिटी में और हाईवेज में। अब जो हकीकतन जंप आया है सीपेक वो हुआ है 2013 से 2017 में। 2013 से 17 में ऐसा क्या हुआ, आप सबको पता है नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी। सब लोग हंस रहे होंगे कि नवाज शरीफ ने कैसा जादू कर दिया चाइनीज के ऊपर। ये मैं सब कुछ आपको डिटेल में बताता हूँ। 6 बिलियन डॉलर एनुअली, कहाँ आसिफ जरदारी और मुशर्रफ का दौर, यहाँ पर 6 बिलियन डॉलर एनुअली चाइनीज इन्वेस्ट कर रहे थे पाकिस्तान के अंदर। मुशर्रफ और आसिफ जरदारी के दौर में 1 बिलियन डॉलर भी हार्डली होता था और यहाँ पर 6 बिलियन डॉलर एनुअली हो रहा था। टोटल आपके अंदर इन्वेस्टमेंट जो चाइनीज ने की वो तकरीबन 20 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा हो गई थी उस टाइम पे। वो सारी की सारी इन्वेस्टमेंट एक तो हाईवेज पर थी, दूसरे बिजली के प्रोजेक्ट्स पर थी। बिजली में भी कॉइल बेस्ड बिजली प्रोडक्ट्स, कॉइल बेस्ड बिजली जनरेशन प्रोजेक्ट्स में। कॉइल बेस्ड बिजली जनरेशन प्रोजेक्ट्स में इसलिए क्योंकि वो बहुत जल्दी लग जाते हैं और बहुत ज्यादा लग जाते हैं और बहुत सस्ते भी पड़ते हैं। आपको पता होगा नवाज शरीफ ने वादा किया था कि मैं बिजली की लोड शेडिंग खत्म कर दूंगा और उसने किया भी। उसने चाइनीज की सारी इन्वेस्टमेंट लगा दी इन बिजली के प्रोजेक्ट्स में। अब यहाँ पर किक बैक, करप्शन वगैरह उसके बारे में फिर कभी बात कर लेंगे कि वहाँ पर क्या हुआ रहा था। सो इस तरह के प्रोजेक्ट्स में चाइनीज ने काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट की और पाकिस्तान के अंदर काफी ज्यादा बिजली की लोड शेडिंग कम होना शुरू हुई और पाकिस्तान पहली बार 2017 के करीब अपने यहाँ बहुत ज्यादा बिजली प्रोड्यूस कर रहा था उसकी खपत से। मतलब इस वक्त भी हम 34,000 मेगावाट तक की